दोस्तों, पाकिस्तान ने की रशिया की मदद, जिसके बदले यूएस ने पाकिस्तान पर लगा दिए हैं सैंक्शंस। पाकिस्तान और रशिया को लगा है काफी बड़ा तगड़ा झटका। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव पर आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। इन दिनों आप लोग ये जानते होंगे कि इन दिनों रशिया प्रो पाकिस्तानी बना हुआ है। चाहे पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन को लेकर प्रोजेक्ट हो, चाहे पाकिस्तान में तकरीबन 9 साल के बाद रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का दौरा हो, यानी कि सरगेई लावारोव जो कि इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पे थे, और साथ ही रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का भारत के खिलाफ उटपटांग बयान हो। तो ये सारी चीज़ों से साफ झलकता है कि ये कह सकते हैं कि इन दिनों रशिया जो है सो प्रो पाकिस्तान बना हुआ है, पाकिस्तान का काफ़ी साथ देते हुए नजर आता है। जिसके बाद भारत ने भी गुस्सा जाहिर करते हुए हर साल जो कि रशिया के साथ बैठक होती थी उसको टाल दिया और ये कह दिया कि इस बार जो पैंडेमिक की सिचुएशन है उसको देखते हुए इस बार किसी भी प्रकार का रशिया के साथ बैठक नहीं होगा। जिसके बाद रशिया की तरफ से ये बयान आने लगा कि भाई हम भारत के साथ हैं, भारत के साथ खड़े हैं, भारत के लिए बोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि भारत अगर हमसे अलग हो गया तो ये काफ़ी बड़ा उसका नुकसान होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हथियार जो है सो वो भारत ही रशिया से खरीदता है और वो भारत का साथ नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन दोस्तों फिर भी पाकिस्तान ने जो रशिया की मदद की थोड़ी बहुत, उसके बदले पाकिस्तान पर यूएस ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं। जी हाँ, इसका भंडा तब फूटा जब यूएस ने सैंक्शंस इंपोज किए हैं पाकिस्तान के कुछ इंडिविजुअल कंपनीज पर। जैसे कि बात कर ली जाए तो वहाँ पर यूएस में जो इलेक्शंस होते थे उसमें पाकिस्तान जो है सो, जी हाँ, पाकिस्तान जो है सो काफ़ी ज़्यादा मदद करता था रशिया का। कैसे? तो आपको बता दें कि रशिया हमेशा से चाहता था कि वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो वर्चस्व था और उनके हाथों में जब एडमिनिस्ट्रेशन था तो वह चाहता था कि उनके हाथों में ही रहे। और कारण ये था कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से रशिया के लिए थोड़े से सॉफ्ट थे और इसीलिए, जी हाँ, इसीलिए रशिया डोनाल्ड ट्रंप की मदद करना चाहता था और डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करता था। और इससे पहले भी उन्होंने 2016 में भी कुछ इस तरह की हरकतें की थी, वहीं अब 2020 में भी इस तरह की हरकतें की, जिसमें इस बार कामयाब नहीं रह पाया रशिया। करता था क्या, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का ग्रुप बनाता था, 10,000 15,000 लोगों का ग्रुप, जिसमें से 1.5 लाख 2 लाख ऐसे अकाउंट्स बनाए जाते थे सोशल मीडिया पर और वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता था सोशल मीडिया के जरिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सोशल मीडिया एक बड़े हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है आज के दौर में, और वहाँ पर यूएस में सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है सो एक हथियार के तौर पे किया जा रहा था इन लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए फेक अकाउंट्स बनाकर, और उसको वेरिफिकेशन कराने के लिए पाकिस्तान की एक कंपनी थी, जी हाँ, पाकिस्तान की एक कंपनी, इसका नाम था सिस, जी हाँ, सेकेंड आई सोल्यूशन, SES, जी हाँ। ये कंपनी जिसे हम फॉरवर्डर्स के नाम से भी जानते थे, एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन था जो कि फेक ID, फेक डॉक्यूमेंट और फेक लाइसेंस हुआ या बैंक स्टेटमेंट हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो है फेक आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी बनाने का काम करती थी। और वहाँ का एक तरह से ये कह सकते हैं कि फेक डॉक्यूमेंट बनाने का काफ़ी बड़ा मार्केट था यूएस में, SES। इसके पास जो है रशिया के जो बंदे थे जो कि वहाँ पर फेक ID या फेक डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पर बनाते थे और एक ग्रुप्स बनाकर चलाते थे, तो उनको वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती थी तो वो इन्हीं कंपनी के पास जाते थे, जिसमें पाकिस्तान उनकी काफ़ी मदद करता था। वैसे ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान को शायद पता भी ना हो बिल्कुल, और उनकी ये आइडेंटिफिकेशन बनाने की जो ये फेक डॉक्यूमेंट बनाने वाली जो कंपनीज थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनका इस्तेमाल करता था रशिया, जी हाँ। जिससे अब क्या हुआ है, जब ये बातें पता चली कि भाई रशिया जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए फेक अकाउंट्स बनाता था सोशल मीडिया पर, बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनते थे, लाखों 1.5 लाख लोगों का फेक अकाउंट्स बनता था जिसके ग्रुप्स बनाकर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए वो इसी कंपनीज़ के पास जाती थी, पाकिस्तान की इन कंपनीज़ के पास, वो इनको वो फेक ID डॉक्यूमेंट्स दे देते थे, जिससे ये होता था कि वो अकाउंट्स वेरीफाई कर लेते थे सोशल मीडिया का। और इससे ये होता था कि जब सोशल मीडिया का अकाउंट वेरीफाई हो जाता था तो उसे एक बड़े, जी हाँ, एक बड़ा ग्रुप बनाकर वो जो है यूएस में इन लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे और रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्ट करने के लिए कहते थे और जो बाइडेन का साथ ना देने के लिए कहते थे, जी हाँ। इस तरह का इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया के जरिए फैलाते थे, एक तरह से हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कड़ी टक्कर के बाद जो बाइडेन ही जीत गए, जी, यानी कि रशिया इस बार उसका प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ऐसे में जब जो बाइडेन को इस बात की जानकारी हुई कि भाई रशिया इसमें बहुत प्लानिंग कर रहा था, तो रशिया को पर जो प्रतिबंध लगाना था सो लगाया ही,
साथ ही बात कर ली जाए तो जिसमें पाकिस्तान, जी हाँ पाकिस्तान, पता चला कि पाकिस्तान ने भी साथ दिया है। तो पाकिस्तान के इस कंपनीज पर तो प्रतिबंध लगाया ही, सैंक्शंस इंपोज किए ही, साथ ही साथ कई ऐसे और कंपनीज पर भी प्रतिबंध लगा दिए, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। जी हाँ, पाकिस्तान के कई सारे कंपनीज पर यूएस सैंक्शंस इंपोज कर चुका है। जी हाँ, उस पर सैंक्शंस लगा चुका है। तो इससे पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा तगड़ा झटका लगा है रशिया की मदद करने के लिए। जी हाँ, रशिया की मदद करने के लिए पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यूएस और पाकिस्तान के बीच तो ऑलरेडी दूरियां तो बनी ही हुई थी, और उससे और भी ज़्यादा एक दूसरे के बीच मतभेद पैदा हो चुके हैं। तो इस तरह से रशिया का साथ देना काफ़ी बड़ा नुकसानदायक साबित रहा है पाकिस्तान के लिए। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है इन चीज़ों पर? इस पर आपका क्या रिएक्शंस है? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।